हेलो। और आज हमारे साथ हैं हमारे एक अभिभावक और हम जानेंगे कुछ बिंदुओं पे आज इनके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा में की पहली कड़ी में मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपना छोटा सा परिचय दें। मैं अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी अध्यापक हूँ मैं जॉन हेल्पर में। और यहाँ आपके विद्यालय से लगभग 5-6 साल से जुड़ा हूँ। आपके बड़े सर जब भी बुलाते हैं मैं आता हूँ। अपने सुझाव से हम साझा एक दूसरे से करते हैं। आपके एक्सपीरियंस पे आप कुछ पेरेंट्स जो हमारे स्कूल में हैं और जो अन्य समाज में भी हैं ऑलरेडी, उन पेरेंट्स के लिए क्या आप अपने विचार से कुछ सुझाव या कोई सलाह या फिर कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से घुल मिल के रहे, उसके छोटी से छोटी आदतों को, उसके विचारों को वो समझे, उसका सम्मान भी दे। और घुल मिल के रहेगा तभी उसके मन की बातों को समझ पाएगा कि वो चाहता क्या है, और उस हिसाब से उसका जो भी रिक्वायरमेंट है पूरा कर पाएगा। विशेषकर अपने इलाके में गार्जियन के रूप में हम भी हैं, सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो, लेकिन हम उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दे नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने अन्य फिजूल खर्ची से कटौती करके हम चाहेंगे अभिभावक बच्चों के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पढ़ने के लिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूरा करें। जैसे समय से फीस देना, उनका किताब कापी देना। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिनके गार्जियन समय से किताब कापी भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो भी रखते हैं कि भाई हमारा बच्चा ये हो जाए। चलिए, सोच अच्छा रखना चाहिए, लेकिन एक अध्यापक, एक अभिभावक के रूप में बच्चों को उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पढ़ाई के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी भी समय से पूर्ति होनी चाहिए। जैसे कि एक बच्चे के जीवन में जितनी अहमियत स्कूल की है उतनी ही अभिभावकों के बारे में तो आपने प्रकाश डाला ही। वैसे ही एक स्कूल को उस दिशा में कैसे कार्य करना चाहिए जो आपके समझ से, आपके एक्सपीरियंस से लगता है, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? देखिए, स्कूल विद्यालय को एक शैक्षिक वातावरण तो देता ही है, साथ ही साथ बच्चे के विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास भी स्कूल में ही होता है। और इसमें स्कूल का यदि शैक्षिक वातावरण अच्छा है, शैक्षिक वातावरण से तात्पर्य है उसमें खेल की सामग्रियां हों, बच्चों को पर्यटन भी कराया जाए, प्रकृति से रूबरू हमेशा रखा जाए, और ये सब चीज़ें अगर समय समय पे हों तो बच्चा के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। शिक्षा का तात्पर्य गांधी जी ने कहा भी था कि उसके समग्र विकास से होता है, उसके सभी सामाजिक गुणों का भी साथ साथ विकास होना चाहिए। केवल शैक्षिक विकास, केवल एजुकेशनल डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा। बच्चे के अंदर बहुत से आजकल समाज में देखा जा रहा है, बच्चा पढ़ के बहुत बड़ा बड़ा नौकरी पा लिया और अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है। ऐसे ऐसे अवगुण को विद्यालय में कहानी के द्वारा, खेल के द्वारा ऐसा माहौल बनाकर आप दे सकते हैं ताकि बच्चा के अंदर वो सभी गुणों का विकास हो जिसकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होना चाहिए। जब भी जरूरत पड़े तो राष्ट्र के लिए वो बच्चा निकल पड़े, ऐसे ऐसे भावनाओं का विकास होना चाहिए। जैसे एकेडमिक्स के साथ साथ उसका एक ओवरऑल कैरेक्टर कैसा बन रहा है, ओवरऑल एक वो एज अ पर्सन कैसे डेवलप हो रहा है। जी, इसमें विद्यालय का अहम रोल है। इसके लिए विभिन्न गतिविधियां हैं, आप लोग इसका प्रयोग करते हैं और उसमें और अच्छा से अच्छा बढ़ चढ़ कर प्रयोग हो। और एक दूसरी बात, एक अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा विद्यालय इसके विद्यालय से अच्छा है, उनका विद्यालय उनसे अच्छा है। ऐसा होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के सभी विद्यालय
मिल के इस लड़ाई को लड़े कि इस क्षेत्र के विद्यालय लखनऊ से अच्छे हैं, गोरखपुर से अच्छे हैं, सब लोग इस लड़ाई को मिल के लड़े। अब इसके लिए 2-3 सुझाव हो सकते हैं। जैसे आप इस एरिया में जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल हैं अपने कैटेगरी के, साल भर में एक आध कोई प्रतियोगिता कराइए, तो उस विद्यालय के बच्चे आएंगे, आपके विद्यालय के बच्चे रहेंगे, और सब लोग मिल करके उसका रिजल्ट घोषित करिए। तो जो बच्चा पाएगा वो भी उससे मोटिवेट होगा, और जो नहीं पाएगा, जो नहीं जीता, जो कंपटीशन में हार जाएगा, वो भी मोटिवेट होगा, और इससे एक हेल्दी कंपटीशन का विकास होगा। जी जी जी, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें बहुत जी, जरूरी हैं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो इसी कड़ी में जो अगला है उसमें मैं आपसे भी, जैसे कि आप ऑलरेडी टीचर हैं, आप ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट से रोज मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनके संघर्षों के बारे में जानते हैं, उनकी कठिनाइयों के बारे में जानते हैं। मैं आपके एक्सपीरियंस को के आधार पे मैं वो विचार लेना चाहूँगा कि एक बच्चे के रूप में उसको कैसे रहना चाहिए, या उसका अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन कैसा होना चाहिए। एक टीचर को बच्चा भगवान के तुल्य मानता है। यहाँ तक कि अगर उसके माँ बाप कहें कि ये पूरब है, और अगर उसका शिक्षक कह दिया हो नहीं ये पूरब नहीं दक्षिण है, तो अपने माँ बाप से लड़ जाता है, नहीं नहीं हमारे सर तो बताएं कि नहीं ये तो दक्षिण है। जी। तो यही एक उदाहरण पर्याप्त है कि एक टीचर पर कितना स्टूडेंट विश्वास करता है। तो टीचर की जवाबदेही बहुत अधिक है। टीचर बच्चे से जुड़ना चाहिए, बच्चे से जुड़ाव हमेशा रखे, बच्चा उससे डरे ना। टीचर का व्यवहार ऐसा हो कि बच्चा उससे डरे ना, उससे प्रेम पूर्वक अपनी सारी कमियों को भी कह दे, और उसके एक्टिविटी को देखते हुए एक अध्यापक अगर अच्छा है तो जान मिलेगा कि इसके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उस हिसाब से उसका रिमेडियल टीचिंग भी कर सकता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके, और हमें बहुत खुशी है कि आपकी इन बातों से हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को कुछ न कुछ प्रेरणा ज़रूर मिलेगा। अंत में मैं आपसे बस एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो आपको इसमें एडिशनल कुछ अपनी तरफ से और भी ऐड करना है, तो आप हमें उस पर विचार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, विद्यालय इस समय एक व्यवसाय बनता जा रहा है। ठीक है, व्यवसाय की तरह तो सब लोगों का जीवन है, लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा, मेरा एक प्रार्थना रहेगा कि कहीं कहीं व्यवसाय से अलग हटकर कुछ गरीब बच्चे यदि आ रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि इस बच्चों को सपोर्ट की आवश्यकता है, तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन बच्चों को हर तरह से सपोर्ट करके, यदि बच्चा लग रहा है कि आगे बढ़ने वाला है, तो उसको आप लोग बढ़ाइएगा। यही मेरा आप लोगों से एक निवेदन करिए या सुझाव करिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और हमने विगत कई वर्षों में बहुत सारे ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित भी किया है कि वो यहाँ पे एडमिशन लें, और वो अपना कंटिन्यू रखें एडमिशन को, और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वो आगे बढ़े। लेकिन आपकी सुझाव जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल जिस तरह की वार्ता हो रही है इसमें, जिसमें समाज के अगर विकास करना है, तो ये समाज के हर तबके से, हर जगह से उन बच्चों का विकास होना चाहिए जो स्पेशली एलिजिबल हैं, जो जिनमें वो टैलेंट है और जिनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, और हम चाहेंगे, हम भी यही चाहेंगे कि ये वो साल बने जिसमें हम लोग पिछले विगत कई वर्षों से भी ज़्यादा फोर्स से, एनर्जी से इस बिंदु पे काम करें, और हम ताकि हम ये कह सकें कि सिर्फ एक वार्ता नहीं रहा, इस वार्ता से कुछ हमें कुछ निचोड़ के मिला है,
और वो चीज़ हम करके दिखाएं ताकि वो हमारे एक्शन में, हमारे कर्मों में झलके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके अपने धन्यवाद एक्सपीरियंस से इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।